हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे। तो मैं अभी भी नहा कर आई, तो हाथ पैर में लोशन लगा रही थी। सोच चलो वीडियो यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ, व्लॉगिंग भी। और अभी है ना मौसम थोड़ा ठंडा गरम दोनों हो रहा है। सुबह के समय ठंड लगती है और दोपहर के समय बहुत तेज़ वाली गर्मी लगती है, और शाम के समय तो रात में फिर ठंड लगने लगती है। तो ये दोनों मौसम ऐसे होने के कारण है ना, और थोड़ी सी हवा भी चल रही, तो हाथ पे ड्राई हो रहा है, सब होठ वगैरह सब फट रहे हैं। तो मैं इस बार है ना इटारसी गई थी, कुछ काम से गई थी शायद। तो वहीं से है ना मॉल से ये पॉन्ड्स वाला बॉडी लोशन भी लेकर आई थी, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अमेजिंग है। ठंड में इतना अच्छा रिजल्ट देता है ना, और कई लोग तो 12 महीने यूज़ करते हैं। मैं सोचती थी इतनी महंगी चीज़ें लोग कैसे यूज़ कर लेते, पर अब मुझे समझ में आता है कि कुछ तो बात है जब ये सब यूज़ करते हैं। और बहुत ही परफेक्ट था, बहुत अच्छा है। महंगा ज़रूर है, पर थोड़ा सा आप लगा लो, उसमें ही आपका काम हो जाता है। और मैं कितनी गोरी दिख रही थी ना, असल में मैं इतनी गोरी हूँ नहीं जितनी उसमें दिख रही थी, पर इतनी बुरी भी नहीं हूँ, ठीक ही है। मेरा कलर मीडियम है। और फिर मैं बैठ गई इनके लिए पराठे सेकने के लिए। इनको होशंगाबाद जाना था, तो मैं चलो जल्दी से बना देती हूँ। तो ऐसा ही कि खा के और दवाई गोली खा लेगी, नहीं तो फिर बाहर का समोसा कचौरी ये पचता नहीं है, और ज़्यादा बाहर का खाना भी नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि सबको घर का ही खाना खिलाऊँ। तो इसलिए मैंने पहले आटा और भिगा के, और सबसे पहले मैंने इनको पराठे सेक दिए थे। फिर बाद में मैं मेरा काम कर रहे, पूजा वगैरह सब फिर मैंने बाद में किया था। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, आप लोग भी प्रेमानंद महाराज जी की वो सुनते होंगे कथा, तो वो भी कहते हैं कि पहले अपने घर के शंकर को भर पेट खिला के ड्यूटी पे पहुँचाओ, उसके बाद फिर मंदिर वाले शंकर की पूजा करो। तो मैं भी यही करती हूँ। और ये देखो मुझे ना मही मिल गया, कितना गाढ़ा गाढ़ा मही है ना। गाँव में रहने का एक यही फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ अच्छी मिल जाती है। दही पहले इसके आगे इतना गाढ़ा है ये। तो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, और 8 एक दिन तो आराम से ये चल जाएगा। तो अभी है ना कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 साढ़े 10 ऐसे कुछ बज रहा है। तो इन्होंने नाश्ता कर लिया, वो चले गए। तो मेरा मन हुआ कि चलो खूब अच्छे से आज पूजा करते। आज है ना प्रदोष है, तो मैं प्रदोष का व्रत करने की सोच रही थी, क्योंकि प्रदोष है ना करना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा होता है। और आयु तो मेरा वैसे ही बहुत बीमार रहता है, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं प्रदोष का व्रत चालू करूँ। पर हमारे घर पर दीदी इन लोगों ने मना कर दिया। वो कह लगे कि सावन के महीने से स्टार्ट करना। अभी तो क्या है, गर्मी भी पड़ रही है और दिन भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी। तो सावन के महीने में स्टार्ट करना, तो ऐसे शंकर जी बना के और अच्छे से पूजा भी कर पाएगी ठंडे मौसम में। तो फिर मैंने भी कैंसिल कर दिया, सोचा हाँ जब ही करूँगी। और हमारा बेलपत्ती का पेड़ देखो, मेरी शादी हुई ना, मैं जब से देख रही हूँ इस झाड़ को। मेरी शादी कम से कम 15 साल हो गए, तो मैं 15 साल से इस झाड़ को देख रही हूँ। मतलब उसके आगे से होगा, और ये पर ये ऐसा का ऐसा ही है, इतना ही बड़ा है। ये गमले वाला पेड़ है शायद। तो वो जो गमले में होते हैं ना, बस इतने ही बड़े होते हैं, वो वाला है। तो अभी तो देखो इसमें अच्छी नई नई पत्ती भी आ रही है, बेलपत्ती। और अभी शायद ज़्यादा किसी ने तोड़ी भी नहीं है, तो मुझे खूब सारी बेलपत्ती मिल गई। और ये जो एक मीठी नीम का पेड़ दिख रहा है ना, तो ये भी गमले वाला है। तो ये देखो, ये कितने सारे छोटे छोटे मीठे नीम के पेड़ निकले। हमने ना सामने एक मीठे नीम का पेड़ लगाया है जिन नींबू के झाड़ के नीचे। तो वो देखो कितना बड़ा हो गया। और अब हमारे नींबू के पेड़ है ना, वो भी सारे सूख गए हैं, क्योंकि उनको पानी ही नहीं मिलता था, और वो बहुत पुराने हो गए थे ना। तो अब हमको ही अचार डालने के लिए नहीं, इस साल मेरा तो अचार ही नहीं डाला नींबू का। और मुझे मार्केट में भी नींबू नहीं मिले, तो वैसे ही रह गया। कुछ लगाओ उसमें। सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, इसका अच्छा नहीं है। वो तो गिरना पड़ना जो तो सब लगा ही है। हाँ, वेट कर रहे। तो अभी ना मंजली दीदी बात कर रहे थे। वो है ना धतूरा तोड़ने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा चलो आज प्रदोष है, तो धतूरा तोड़ के भगवान जी को चढ़ाती हूँ। हमारे है ना सभी मंदिर जाते हैं, पर उनका पैर मोचका गया, तो वो कह रही शायद भगवान मुझे बुलाना ही नहीं चाहते मंदिर। हाँ, अच्छा आराम आराम से करो, और क्या।
हरे राम। तो ये जो पेड़ है ना, ये मेरे हस्बैंड ने चंपा के फूल का पेड़ लगा के रखा, और फूल इसके कितने अच्छे लगते, पर ये फूल है ना शंकर जी को नहीं चढ़ते। जो आपने शिव पुराण में सुना होगा कि पंडित जी बोलते हैं कि इनको श्राप मिला है, तो ये वही वाले फूल है, इसलिए हम कोई तोड़ते ही। तो मैं निकल के जा रही थी, तो मेरी नज़र इस फूल पे पड़ गई। तो ये बिही जाम के पेड़ का फूल है। तो ये फूल पे कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर। और फिर मैंने समी की पत्ती तोड़ी। समी की पत्ती देखो नई नई आने लगी है। और इसमें ये जो छोटी छोटी पत्ती वाला पेड़ दिख रहा है ना, ये वो नीले वाले जो फूल आते हैं ना, उसका पेड़ है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने लगाया था, बीजें लगाई थी, जब जाके ये पेड़ इतना बड़ा हुआ है, बीजों से लगा है। और कुछ दिनों बाद इसमें फूल आने लगते हैं। पर क्या हुआ कि कल 2-3 दिन बाद है ना, मेरे हस्बैंड ने उसको कचरा समझ के और उखाड़ के फेंक दिया, और हमको किसी को पता भी नहीं। और जब मैं शाम में दिया लगाने के लिए गई ना, जब देखा, नहीं तो अगर, और मैंने उनको बहुत डांटा। मैंने कहा अगर आप पहले ही पूछ लेते कि ये काय का पेड़ है तो मैं बता देती, कम से कम इसको उखाड़ते तो नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये पेड़ लगा था। और अब देखो मैं फूल सब ऑल टोटल पूरा सामान इकट्ठा करके ले आई हूँ। तो फिर है ना, मैंने घर की पूजा भी कर लूँगी, और पहले है तो मंदिर जाने की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने ना अपने लिए एक बास्केट बना ली, और इसमें ना पूजा का ऑल टोटल सब सामान ऐसा कैसे ही रखा रहता है, ताकि मुझे जब भी मंदिर जाना हो ना, तो बस मैं ऐसी कैसी बास्केट लेके और चली जाती हूँ। और अब है तो इसके बाद तो फिर अब मैं घर की पूजा करूँगी। और जब खाने की चिंता नहीं होती है ना, तब मैं बहुत शांति से और बहुत आराम से पूजा करती हूँ। मुझे मेरा पूजा करने में ना बहुत मन लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। और फिर है तो मैं खूब अच्छे से आराम से मंदिर की पूजा पाठ करके मंदिर साफ़ वाफ कर कर आई थी। और अब खाने की तैयारी कर लेते, तो मैं सोच रही हूँ कि दाल चावल ही बना लेती हूँ। बच्चों के कारण है ना, हफ्ते में हर दूसरे तीसरे दिन दाल चावल बनाना पड़ता है, तो बच्चे से अच्छे से खा लेते हैं। तो रोटी रोटी बच्चे नहीं खाते हैं। और ये देखो आयु भी आ गया है पेपर दे के। और मुझे है ना शौक चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक हाथ में है ना कल बैठे बैठे मेहंदी लगा ली थी। पहले ना मैं बहुत मेहंदी लगा दी थी, पर शादी हुई ना जब से सब कुछ छोड़ दिया था। पर अब मेरा मन होता है कि नहीं, मुझे लगाना चाहिए, ताकि मैं भूलूँ नहीं। क्यों, नहीं तो कोई आपसे बोलता है ना कि मेहंदी लगा दो, तो मैं फ़ोन पकड़ना तक भूल गई थी, इतनी रम गई थी अच्छी बहू बनने के चक्कर में। कल कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है बेटा? एमएससी। उसमें कितने चैप्टर आएंगे? तो फिर मैंने है ना जल्दी जल्दी खाना बनाया, क्योंकि फिर ये भी आ गए थे, और वो वैसे ही खा गए थे। पर आए थे ना, तो उनको इतनी तेज़ भूख लग रही थी, तो फिर मैंने फटाफट दाल चावल बनाए, थोड़ी सी रोटी सेकी और मिर्ची तली। और ये है तो शाम का ब्लॉग है। जैसे मैंने आप लोगों से कई बार कहा कि दिन की बची हुई दाल मेरे यहाँ शाम में सब तड़का लगा के खाना पसंद करते हैं। और जिस तरीके से होटल में तड़का लगी दाल मिलती है ना, सेम वैसा ही इसका टेस्ट लगता है। तो आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। क्या करना, थोड़ा सा तेल डालना, उसमें थोड़ी सी जीरा राई डालना, और कुछ भी मत डालना, बस नॉर्मल थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देना और नमक, और आपका, और इसको बस एक उबाल आ जाने देना, और आपकी दाल बिल्कुल होटल स्टाइल में तैयार है। और नींबू और प्याज के साथ खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।